श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। बेलपत्र का पौधा घर में लगाना चाहते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ तो मिथ, कुछ भ्रांतियां जो दिमाग में चल रही हैं, उनका सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि बेलपत्र के पौधे को किस दिशा में लगाना है, किस दिन तोड़ना है, किस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो कुछ ये पौधे हैं जिन्हें घर में ज़रूर लगा सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। देखिए, पेड़ पौधे से तो हमारा जो है इतिहास बहुत ही पुराना है। इसमें अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। पौधे लगाने ही हैं तो उनके बारे में यदि थोड़ी सी आपको डीप नॉलेज हो जाए तो लगाना भी इजी होगा, और लगाने के बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बना रहेगा। तो बिल्कुल भी ये अंधविश्वास नहीं है, इन चीज़ों में ना पड़ें। चलिए, बेलपत्र के बारे में पहले ये जान लीजिए कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बिना भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का अत्यंत महत्व है, और धार्मिक तौर पर ही नहीं, सेहत के लिए भी काफ़ी अहम माना जाता है। और बेलपत्र ही नहीं, इसके पेड़ की छाल, जड़, फल औषधीय आप कह सकते हैं गुणों से भरपूर हैं, ऐसा माना जाता है। और यदि बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इसको कौन सी खाद देनी है और किस तरीके से इसे तंदुरुस्त बनाकर रखना है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बेलपत्र की केयर का लिंक दे दीजिए। चलिए, ये तो मालूम हो गया कि इसके औषधीय गुण बहुत हैं। यदि आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनते हैं तो उन्होंने बताया है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां आप दूर कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेल का पौधा हमेशा घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये डायरेक्शन की बात हो गई। कई लोग पूछते हैं कि बेलपत्र लगाया है, किस दिशा में लगाऊं, उत्तर में लगा लीजिए या पश्चिम में लगा लीजिए, लेकिन धूप ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। इससे समस्याएं घर में नहीं आ पाती हैं और पहले से चल रही समस्याएं भी खत्म होती हैं। इतना ही नहीं, घर के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बुरी शक्तियां नहीं आ पाती, घर के सदस्य ऊर्जावान बने रहते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। बेल का पेड़ तांत्रिक बाधाओं को भी दूर रखता है। इससे परिवार को सुरक्षा मिलता है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है। चलिए, अब इसको कब कब तोड़ना है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर किसी को भी बेलपत्र को तोड़ने से बचना चाहिए। अब मान लीजिए सोमवार के दिन आप बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसे संडे को 12-1 बजे लंच टाइम में रविवार के दिन तोड़ करके रख लेंगे। एक और चीज़ है कि बेलपत्र के पत्तों को आप भगवान शिव से उठा करके उसे धोकर वापस चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 7 दिनों तक पुराना नहीं होता है, तो सेम बेलपत्र को यूज़ किया जा सकता है। बेलपत्र का पेड़ एक दिव्य पेड़ माना जाता है और हिंदू धर्म में इसको लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं। घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। कई लोग पूछ रहे थे कि घर में लगाऊं या ना लगाऊं। बिल्कुल लगाइए, मैंने पीछे की बालकनी में लगाया हुआ है। और इसका पेड़ आप जब गमले में लगा रहे हैं तो 10 से 12 इंच के कंटेनर में आसानी से चलता जाता है। बेल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। यानी कि इसके फल को, बेल को शरबत बनाकर यदि आप पीते हैं तो गर्मी में लू से बचा जा सकता है। हिंदू ही नहीं, जैन धर्म में भी बेलपत्र के पेड़ का महत्व है। घर में बेल का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी है, और इसको लेकर के बहुत सारी हिंदू धर्म में मान्यताएं भी हैं। तो बेल का पेड़ घर में ज़रूर लगाएं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बेलपत्र का पेड़ जहाँ लगा होता है वहाँ पॉजिटिविटी तो होती है, यानी नकारात्मकताओं को दूर करता है और आसपास के वातावरण को सकारात्मकता से भर देता है। इस पौधे को उगाने अथवा लगाने का सबसे अच्छा समय है कि या तो आप सावन में लगा लीजिए या अभी यानी स्प्रिंग के सीज़न में लगा लीजिए। बेलपत्र का पेड़ जब भी आप घर में लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कीचड़ से मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और इसमें वर्मी कंपोस्ट 30% ज़रूर मिलाइए, क्योंकि गमले में आपको नए नए हरे हरे लश ग्रीन पत्तियां चाहिए, तो नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।